अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज तोशा खाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और चेयरमैन पीटीआई की जो सजा थी तोशा खाना केस में जो लोअर कोर्ट से उनको मिली हुई थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन आज ही एक और ऑर्डर सामने आ गया और वो था स्पेशल जो कोर्ट बन रही है सीक्रेसी एक्ट के तहत उनको दोबारा जो है ऑर्डर गया बाकायदा सुप्रीम जेल अटक को और उनको कहा गया कि जी आप इनको वहां पे ही डिटेन रखें क्योंकि इनका जुडिशल जो है वो हुआ है रिमांड और वो 30 अगस्त तक है और कल उनको उस अदालत में भी बुला लिया है। तो आज तो उनकी रिहाई नहीं हुई, अब सुबह मचल के जमा होंगे, रोपकार जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि कल इस केस में दोबारा चेयरमैन पीटीआई अरेस्ट हो जाते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। और नाज़रीन, आज फिर पूरे मुल्क भर में बिजली के हवाले से जो बिलों की जो रौला पड़ा हुआ है वो आज भी जारी रहा। बहुत सारे शहरों में एहतजाज होते रहे, लोग बिजली के बिल भी जलाते रहे और अब तो ये बात हो रही है कि शायद ये मामला सारे सिविल नाफरमानी की तरफ ना चले जाएं। निगरान हुकूमत का आज काबीना का इजलास हुआ लेकिन वो कोई खातिर खा रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुए। सिर्फ डेफर करने का प्लान किया जा रहा है कि जो बिल आए हैं उनको सर्दियों तक लेके जाया जाए और उनको इंस्टॉलमेंट्स में ले लिया जाए। और अगर ये भी करना है तो इसकी भी आईएमएफ से मंजूरी लेना लाजमी होगी। आम इंतखाबात का मामला अभी उसी तरह चल रहा है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद गया था इलेक्शन कमीशन और बाहर आकर नैयर बुखारी साहब ने और शरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने सिर्फ इतना जोर दिया कि हमने इलेक्शन कमीशन को यह कहा है कि आइन के मुताबिक जो मुद्दत दी गई है उसी में इंतखाबात होने चाहिए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे पास बहुत ही दिलचस्प पैनल है। स्टूडियो में नवाबजादा शाहजैन बुगटी साहब, सरबराह जमहूरी वतन पार्टी और साबिक वफाकी वजीर बराए इंसदादे मंशियात। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका। मेरे साथ दूसरे गेस्ट हैं एहसानुर रहमान मजारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक मिनिस्टर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। एहसान मजारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलचस्प बात यह है कि आप आपस में दोनों कजन्स भी हैं तो ये एक बड़ा दिलचस्प पैनल इसलिए मैंने कह दिया था। नवाब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि आपने चेयरमैन पीटीआई के साथ उनके साथ 3.5 साल काम भी किया। उस वक़्त आप हुकूमत में थे और एहसान मजारी साहब अपोजिशन में बैठे हुए थे और उसके बाद दिलचस्प बात यह हुई कि आप दोनों हुकूमत में बैठे और दोनों वफाकी वज़रा भी बने। ये जो मामला चल रहे हैं क्या डिज़र्व करता है चेयरमैन पीटीआई इतनी सख्त किस्म की केसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने 2 गवर्नमेंट्स में हमारे रहने की बात की और उसके बाद आपने इमरान खान के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात की, तो आप देखिए पाकिस्तान में जिस तरह आवाम को उकसाया गया, इन्होंने पब्लिक को इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया, जलाओ घिराव हुआ, जिस तरह के हसास तनसीबात जलाए गए, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर ये आवाम का सिर्फ रद्द अमल होता तो ऑर्गेनिकली जो आवाम करती है, माजी में भी आपने देखा होगा, उसमें इस तरह का टारगेटेड जलाओ गिराव नहीं होता। तो ये टोटल पीटीआई ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया था और पाकिस्तान की जगहसाई की। बलूचिस्तान में नवाब अकबर ख़ान बुगटी शहीद हुए तो आपने कोई ऐसा एपिसोड नहीं देखा। केपी में बादशाह खान, सिंध में मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो इस तरह किसी की पार्टी सपोर्टर्स ने इस तरह का रद्द अमल करने या प्लान्ड सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की जलाओ घिराव नहीं की। तो आप मानते हैं कि इसका मास्टरमाइंड और बाकायदा प्लानिंग जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने की? देखें, पीटीआई चेयरमैन बाशमूल उनकी जमात अकेले आदमी ने तो नहीं किया। ऑफ कोर्स जो उनके अपने साथी थे जो साबिका असेंबली में थे, चाहे वो सूबाई हों, चाहे वो अपर हाउस लोअर हाउस में हों, तो यकीनन सारे लोग मेरा ख्याल है कि उनके तोशाखाना केस में मतलब 3 साल की सज़ा नाअहली भी कर दी, एक घड़ी थी उनको तोहफे में मिली।
जो मर्जी हो उनकी, मतलब मैं ये मलकियत है, आपको मैं मैं कोई गिफ्ट दूं, मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, गुजारिश ये है, बिल्कुल उनकी मलकियत थी, मगर मेरा ख़्याल है कि किसी मुल्क से आपको तोहफ़ा मिले बाहैसियत वज़ीर आज़म, बाहैसियत सदर पाकिस्तान, बाहैसियत वफाकी वज़ीर, बाहैसियत एनी पब्लिक ऑफिस को आप होल्ड करते हैं, आप ज़रूर उसे रखिए। जो भी उनकी पेमेंट्स थी वो कर देने के बाद, मगर उसे जब आप ओपन मार्केट में सेल करते हैं तो पाकिस्तान की रेपुटेशन इंटरनेशनली ख़राब होती है। लेकिन रीज़न तो ये नहीं बनाई उन्होंने, कहा डिक्लेयर नहीं किया। मैं मेरा ज़ाती ख्याल है, सही, ठीक है, शायद उससे कोई डिसएग्री करे, सही, अगर कोई लेता नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। और अभी गुजारिश ये है, हमें भी तोहफे मिले, मगर हम तोशाखाना लिस्ट में आना नहीं चाहते थे, हमने वो जमा कराए। बायलैटरल मीटिंग में भी हमें सोने के तोहफे मिले, हार वगैरह मिले, वो भी हमने जमा करा दिए, ठीक है ना जी। इसके अलावा वर्किंग रिलेशन बढ़ाने के लिए जितने महंगे तोहफे उन्होंने दिए, हमने भी उन्हें दिए। हमने ये नहीं कहा कि जी हुकूमत पाकिस्तान इसका मुआवजा हमें दे, हम तो अपने मुल्क की इज़्ज़त को ऊपर करने के लिए, एक अच्छा बराबरी की सतह पे काम करने के लिए हर जगह जाए ना, लेके आए, तो हमने फिर देने का भी वो शुरू किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी अपनी बात होती है कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किसको नहीं करते। पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना खादियाँ गाजना टेड होना दे पीड़। एहसान मज़ारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये बहुत सख्त केस होगा या इसके अलावा भी कोई केसेस होंगे जिसमें शायद ये इतना कोई मतलब सख्त केस ना हो? तो आपको लगता है कि वो रहेंगे बार्स के अंदर ही, मतलब जेल में ही रहेंगे, नाअहल होंगे? कौन से केसेस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, जैसे बुक्टी साहब ने पहले फरमाया आपके अपने इंट्रो में कि तोशाखाना केस एक अलग केस था, जो इनको मतलब हायर कोर्ट से इनको रिलीव मिले, लेकिन उन पर साइफर का केस बना हुआ है, वो उससे ज़्यादा सख्त केस है। सही, बिल्कुल, वो उसकी स्पेशल कोर्ट में जा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट में, और उसी की चक्कर में आज इनकी मतलब दोबारा अरेस्ट हुए, FIR इनको कर लिए और कल इनको प्रोड्यूस करेंगे इमरान न्याजी को। मेरा ख्याल है कि साइफर वाला केस तोशाखाना से ज़्यादा सख्त केस है। सही, तोशाखाना तो समझे कि पाकिस्तान की बदनामी था। जैसे बुक्टी साहब ने फरमाया कि जी आपको एक वली अहद मुल्क के क्राउन प्रिंस ने तोहफा दिया और आप में जाके दुबई में ओपन मार्केट में उसको बेच रहे हैं। It's embarrassing. It's very embarrassing for the people of Pakistan and for Pakistani, उसके लिए भी बहुत embarrassing है जी। सही, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कोई और केस जो जिसमें मतलब वो अल-कादिर ट्रस्ट भी है? वो भी है, वो तो ओपन शट केस है, वो तो ओपन एंड शट केस है। अल-कादिर ट्रस्ट जो है उसमें तो जो है वो तो बिल्कुल ओपन केस है, दैट इज ओपन शट केस। उस पर भी खान साहब बहुत बुरी तरह। लेकिन आज मैं सुन रहा था ज्यादातर कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनके, वो वकला भी कह रहे थे और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी ये कह रहे थे। उनके वकला कह रहे थे ना, तोशाखाना केस में अदालत उनको सजा दी है, आपने और मैंने सजा तो नहीं दी, अदालत ने तो समझा होगा, उसमें इनके वकला ने अपने दलाइल दिए होंगे, जो ऑनरेबल जज थे उन्हें समझा कि इसमें ये ही इज अ कल्प्रिट, तो उसके उनको सजा मिली उसमें। नहीं, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब को फिर OSD भी बना दिया गया। वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा इसलिए बनाया गया, लेकिन वो आज जो फैसला आया उसमें तो कहा है कि जी वो फ्लॉज थे उस फैसले में। उस पे फ्लॉज थे। आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज। आई नो। तो मतलब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है जी। जो इन्होंने अपनी हुकूमत दौर में सबके ऊपर बनाए, सबको इन्होंने जेल में डाला, दैट वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। किस पे केस साबित हुआ जी? अदी फरियाल तारपुर साहब साबित हुआ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब पे साबित हुआ, हमारे जो पुराने PM साहब थे मियाँ शहबाज उन पे साबित हुआ। इन्हें तो जो केस बनाए थे सब झूठे निकले। मरीम नवाज साहिबा पे साबित हुआ केस, कोई साबित करते ना, 3.5 साल की हुकूमत थी, साबित तो कुछ नहीं कर पाए। शोर तो बहुत था, शोर कर रहे थे बट साबित करके दिखाते, प्रूफ से। हुकूमत इनकी सारी मशीन इनके पास थी, तो शुड हैव प्रूवन इट। तो नवाब साहब, जब आप लोग उनके साथ गवर्नमेंट में बैठे हुए थे तो आप बताते नहीं थे वजीर आजम को कि जनाब कुछ मुल्क की तरफ तवज्जो दे देते हैं, ठीक है अदालतों के मामलात हैं, केसेस चलते रहेंगे, सब कुछ? ऐसा है कि साबिका वज़ीर आज़म और उनके मशवरा जिनसे वो किया करते थे, वो अपनी उनकी किचन कैबिनेट थी, हम उसका ना हिस्सा थे, हम ना उनकी जमात में थे, हम कोलिशन में ज़रूर थे। उनकी जमात के सारे लोगों से भी मैं नहीं समझता कि वो सलाह करते थे, 4-6 लोग जिनसे वो सलाह करते थे, तो
वो सही ले जा रहे थे, गलत ले जा रहे थे, उनके मशवरे पे। आप लोगों की पार्टीज जो थी, जो लाइट पार्टीज थी, उन वो तो बैसाखियां थी जिसके ऊपर वो हुकूमत खड़ी हुई थी, तो मशवरा बिल्कुल भी नहीं, परवाह भी नहीं करते थे कि चलो मैं लाइट पार्टी से थोड़ा सा। इमरान खान ये समझते थे कि शायद जो उन्होंने कहा वो सबसे बेहतर है, उनका सोचना सबसे अफजल है, उनका कहा पत्थर पे लकीर है, क्योंकि उनसे बेहतर शायद कोई सोच नहीं सकता। वो अपनी सोच में इस तरह ही क्रिएटेड समथिंग इन हिज माइंड, मगर ऐसा था नहीं। तो उसकी वजह से जो मुल्क ने, कौम ने सफ़र किया उनके दौरे हुकूमत में, और उसके बाद आपको याद होगा जाते जाते गरीब मुल्क पे जो उन्होंने तेल का बम जो मारा, वो आपके ऐसे कोई भी नहीं करता। अगर आवाम को तो रिलीफ दिया था। नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। आप एक वक्ती रिलीफ देने के बाद जो उसका बम आवाम पे गिरा इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, अब अगर दूसरी गवर्नमेंट आई है तो उस गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से तो नहीं देना, वो उनकी नाकामियों का खमियाजा भुगत रहे थे ना। सही है। मुझे ये बताएं, अब अर्ज ये है, बाकायदा प्लान करके किया। जी बिल्कुल प्लान किया, क्योंकि उनको पता लग गया था ये तो देखिए इमरान खान ने एक तरीके से बारूदी सुरंगें बिछाई सियासी गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट के लिए, कि ये इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आवाम के सामने ये इसे किस तरह से आवाम को कन्विंस कर सकेंगे कि जी ये हम नहीं, इमरान खान कर चुके हैं। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। अब इमरान खान ने क्या किया, हमने क्या किया, उनके पीटीआई के जैसे सपोर्टर्स हैं वो जो बात करते हैं, हम कहते हैं भाई देखो बात सुनो, आपने जो लिया कर्जा वो भी डॉक्यूमेंट है, किसी और ने लिया वो भी डॉक्यूमेंट है। अब शाहजैन बुगटी हैं जो कि 5 साल के टेन्योर में 2 वज़राए आज़म उनके साथ रहे, यानी कि मुआवजा अगर करें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो कैसे? देखिए शहबाज शरीफ साहब वो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, जहाँ बेशतर आबादी है मुल्क की, वो चला चुके हैं। ही इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड, और बहैसियत वज़ीर आज़म जितनी जमातों ने उनका साथ दिया, कोई तमाम जमातें ये समझते थे कि जी यहाँ सियासत नहीं बचानी, रियासत बचानी, मुल्क को बचाना है। अब गुजारिश ये है, अगर हम सियासत बचाते तो हम शायद इस सख्त टाइम पे ये गवर्नमेंट ना लेते। हमने सियासत को कुर्बान करके मुल्क बचाने की तहरीक चलाई। हम ये भी जानते हैं कि इस चीज़ से हम पब्लिकली कुछ हद तक डैमेज हुए हैं, मगर इस हद तक डैमेज नहीं हुए जितना पीटीआई कहती है कि जी अवाम इनसे बेजार है। ऐसा कतन नहीं आज है। आप देख नहीं रहे पूरी पाकिस्तान में आग लगी हुई है। देखें वो किस पे ये बर्डन डालेंगे? गुजारिश ये है कि देखें, हमारे होते हुए हमने ना इंतकामी कार्रवाई की किसी पे भी आप देख लें, कोई इंतकामी कार्रवाई, मेरी अर्ज सुन लेना, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। इनके दौर की इंतकामी कार्रवाई और हमारे हुकूमत में आप देख लें तो आप खुद कहेंगे कि जी वाकई इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो पीटीआई वालों ने, उन्होंने तो जो दिल किया करते गए, ब्रेक्स ही नहीं थी। आप देख रहे थे, आपके सामने होता रहा ये सब कुछ, नहीं, और तो डिलिबरेटली कर रहे थे, जानबूझकर किया जा रहा था। वो तो मैंने आपसे अर्ज की, किचन कैबिनेट के लोग उसमें मुलविस थे, बाकी बेचारे तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, पूछता था। एहसान वज़ारी साहब आपके पार्टी के सीईसी के मेंबर भी हैं, चौधरी मंजूर साहब, उनका एक बयान आज सामने आया है कि जो महंगाई है और जो महंगी बिजली है इसके ज़िम्मेदार इसाक डार साहब हैं। मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी शायद जिस तरह इंतखाबात के करीब जाएगी, बड़ा कन्वीनियंटली कहेगी कि जी हमारे पास ये की इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ नहीं थी, तो ये आवाम को एक जो है, आप समझते हैं कि आप ये बर्डन शेयर नहीं करेंगे? देखिए जी, वी वर पार्ट ऑफ द कोलिशन, और आपको पता होगा कि IMF के साथ जब हमारे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, मियाँ शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर आए, फिर हम गवर्नमेंट में इकट्ठे कोलिशन पार्टनर्स थे। IMF के साथ डील करके गए थे इमरान खान, शौकत तरीन साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनने डील की थी।
और जो डील जो करके गए थे उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। जब हम आए गवर्नमेंट में उनकी डील हमें पूरी करनी पड़ी। जो IMF के थे उनकी जो थे अपनी शरायतें थी हम नहीं पूरी की हैं। हमें डील हो गई। जाहिर बात है हम वी डोंट वांट इट कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो। ठीक है। IMF के साथ उन्होंने डील की, उन्होंने अपने शर्त शराइत पे वो नहीं उतरे। वो जैसे कि जब हम गवर्नमेंट हुए हमें फिर IMF से डील करनी पड़ी। इस पे चौधरी मंजूर साहब का एक और स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि उसको भी रिस्पॉन्ड कर लें। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं सॉरी उन्होंने ये कहा कि IMF से मुआहदे में ताखीर की। इसहाक डार साहब ने मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि जब वो आए और जब वो लंदन से उन्होंने उड़ान भरी तो उन्होंने कहा कि डॉलर की टांगे कांप जाएंगी, IMF मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन तवज्जो आके उन्होंने अपने केसेस पे दी, अपनी सैलरीज रिकवर की और ताखीर जो हुई उस वजह से शायद ज्यादा मामला खराब हुआ। नहीं जी, ताखीर तो मैं नहीं कहूँगा कि होगी, लेकिन वो मतलब हमें भी ब्रीफ करते थे कैबिनेट में, PM साहब को भी ब्रीफ करते थे। वो अपने दिन रात कोशिशों में लगे थे, लेकिन IMF हर वक्त कोई ना कोई नई शर्त निकाल के ले आता था। फलाना मुल्क गारंटी दे, फलाना मुल्क गारंटी दे। उसके मतलब फिर इस चक्कर में PM साहब को खुद स्टेप इन करना पड़ा। फिर जाके मतलब कि आसिम मुनीर साहब ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। इसमें फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ा रोल प्ले किया। बिलावल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ भी की। बिल्कुल, PM साहब ने खुद भी कहा था कि जी इसमें बहुत बड़ा रोल जो है चेयरमैन बिलावल साहब का, फॉरेन मिनिस्टर साहब का, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ताकि ये सारा कुछ मामला आते हो। और जाहिर ये बात है जब आप IMF की डील करेंगे, IMF के शर्त व शराइत मानेंगे, ऑटोमेटिकली महंगाई तो होगी जी। नहीं तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये क्यों कह रहे हैं कि ये बर्डन हम शेयर नहीं करने को तैयार हैं? वो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होंगी, वो शायद इस सेंस में कह रहे होंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, इसहाक डार साहब के पास थी और कि उनके पास थी। और वो शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि भी ये मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, अगर जल्दी हो जाता तो मतलब ज़्यादा बेहतर डील हो सकती थी। लेकिन मुझे बस जिस तरह है अनफॉर्चुनेटली, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि IMF हर वक्त कोई ना कोई नई शर्त लेके आया था। और डार साहब हर कैबिनेट मीटिंग में ऑन बोर्ड लेते थे कैबिनेट को। जो भी मीटिंग होती थी कैबिनेट की उसमें बताते थे जो उनसे बात हुई, गुफ्तगू शुनीद हुई है, तो दे यूज्ड टू टेक ऑल द कैबिनेट मेंबर्स ऑन बोर्ड जी। तो आप लोग अपनी इनपुट भी देते थे? आपके नवीद कमर साहब माशाल्लाह काफी नवीद कमर साहब समझते थे, वो नहीं बताते थे कि डार साहब जरा क्विकली करें इन चीजों को, इस तरह हैंडल करें? नहीं जी, नवीद कमर साहब अंडरस्टैंड दोस थिंग। हम तो बस मतलब वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, हमें तो बताते थे, हम बस सुनते थे। बट नवीद कमर साहब, हमारी पार्टी की तरफ से नवीद कमर साहब और सेनेटर शरीर रहमान साहब वो अपने इनपुट देते रहते थे जी। और प्राइवेटाइजेशन भी अगर तेज कर लेते तो वो भी जरा बेहतर होता, लेकिन स्लो गए मामला। अब मामला जो है वो चलें, वो तो जो भी चल रहा है, सियासी इस्तेहकाम को कहा जा रहा है कि अगर वो सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और वो उसको सिर्फ और सिर्फ क्लब किया जा रहा है इलेक्शन से। इलेक्शंस के ऊपर बिल्कुल लास्ट पे जाते जाते CCI से नोटिफाई कर दिया गया डिजिटल सेंसस। ये कुछ 2 महीने पहले भी हो सकता था ताकि 90 दिन में ही इंतखाब हो जाते। तो इस पे जमहूरी वतन पार्टी ने भी आपको बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने, एज एन अलहदा पार्टी? पाकिस्तान में और PDM में जितनी जमातें यहाँ थीं, मैं नहीं समझता कि सारी जमातों को इस टाइम इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है। और हमारे नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI के दोस्तों को बुलाया है। MQM को भी बुलाया है, जमात इस्लामी को भी बुलाया है इनिशियली इन 4 का, और फिर शायद बुला लें आगे। तो आपका क्या टेक होगा? देखिए, हमने कभी हिमायत नहीं की कि इलेक्शन में ताख़ीर की जाए किसी भी वजह से। ताख़ीर मसले का हल नहीं है। निगरां हुकूमत जो होती है वो आर्जी मेहमान होती है, तो आर्जी मेहमान के साथ मुकम्मल मुआहदा किसी के इंटरेस्ट में नहीं होता कि दूसरे मुल्क हों, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट, जनरली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ टेम्परेरी अरेंजमेंट, एवरीवन इज़ वेल अवेयर ऑफ इट। 4 महीने बिठा लेंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, एक बात कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स उसके बाद इलेक्शंस ने होना ही होना है। तो इस वजह से जनरली लोग ये कहते हैं कि जी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, एटलीस्ट वी नो कि वो 5 साल तो हैं,
5 नहीं तो 4 साल होंगे जनरली जो हमारा। क्यों 5 साल क्यों नहीं हो नहीं, सकते? नहीं। अब तो एक चल तो चला है, 5 साल तो होते हैं। वजीर आजम 5 साल नहीं रहा पिछले 2008 से अब तक, तो पाकिस्तान में बल्कि 2002 से पहले जमाली साहब, फिर शौकत अजीज, पाकिस्तान के 70 साल अगर देखें तो 5-5 साल का तो सीक्वेंस नहीं है ना। नहीं है, तो नहीं है, बिल्कुल सही मैंने है। अर्ज की अल्लाह करे 5 साल रहे। सही। हम ये कह रहे हैं कि दे मोर कंफर्टेबल इन दैट वे। निगरान तो मेहमान होता नहीं, है, लेकिन कैटेगोरिकली आप ये बोलेंगे ना कि जो आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज में होने चाहिए, उसी में होने देखें मैंने तो अर्ज़ किया कि हमारी पार्टी ये समझती है कि किसी किस्म की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी, और 90 रोज़ में हो जाते आपके तो। साथ ये लाइट बैठे हुए थे एमक्यू, वो कहते हैं कि जी नहीं, डिजिटल सेंसस के मुताबिक वो 4-6 मेरी अर्ज सुने ना, चलें अब तो एक तरीके से इन्होंने उसे वेट कर दिया ना, तो उसकी वजह से दिसंबर में इलेक्शन का शेड्यूल आ जाना चाहिए। अगर 54 डेज में, 14 दिसंबर के बाद 54 डेज के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। फरवरी नहीं तो मार्च में करा दें। अगर इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर में नहीं आता तो देन देयर इज नो इलेक्शन इन फरवरी और मार्च। अगर नहीं आता, ये बड़ी दिलचस्प बात की है, तो देन देयर इज नो इलेक्शन इन फरवरी और मार्च। इस पर नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एहसान मज़ारी साहब कल ही सेनेटर इरफान सदीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने हुकूमत जो पिछले 16 माह की थी उस हवाले से बड़ी एक दिलचस्प बात की। बाहर जाके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ऐसा ना करें, और बाहर कौन गए हैं? आपके साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपके साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, ये भी बाहर चले गए। अब उनको तो शायद कोई इतनी परवाह भी नहीं है, और डार साहब तो नज़र भी कहीं नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब तो गुफ्तगू कर, वो कह रहे हैं बिरयानी की देख थी, सबने अपनी अपनी बोटी खाई और मतलब मज़े किए। ये किस रेफरेंस में, मतलब ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं? क्योंकि सुना जा रहा है कि वो उस पर भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये क्यों इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? बेहतर तो यही बता पाएंगे कि क्या वजह है कि अपनी नहीं, आप लोगों की तरफ से कुछ बातें हुई हैं ना जो अलाइड में थे, तो इस वजह से तो वो कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। देखिए जी, जब आपके हमारी होती थी कैबिनेट मीटिंग, उसमें हमें जब सख्त डिसीजन लेने पड़ते थे तो जितने भी कोलिशन पार्टनर्स थे हम बिल्कुल पीएम के साथ खड़े होते थे। हम कहते थे कि हमारी लीडरशिप भी और बाकी जो जितनी भी जमात है उनकी लीडरशिप, हम कहते थे कि जो आपने लेने हम आपके साथ हैं, कि भाई गवर्नमेंट हम आपके साथ हैं, और कल को आप हम ये कहेंगे जी हम उनके हिस्सा नहीं थे, ये मेरे ख्याल से जायज़ बात नहीं। अपना अपना जो हिस्सा है कि जी शाहजहान बुगटी ने नारकोटिक्स में बहुत बेहतरीन काम किया, और एहसान मज़ारी को तो बाकायदा जो मतलब एक दबंग मिनिस्टर का भी लक़ब मिला, और उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। इसी तरह बाकियों ने भी अपने अपने हिस्से का काम किया ना। जी बिल्कुल, जो उनकी वजारतें थी उसमें काम किया। हर एक ने अपनी जो उनकी मिनिस्ट्री से हर एक ने अपनी काम किया है, और हमसे तो बल्कि हमारे चेयरमैन साहब ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली है कि आपने जितने मेरे मिनिस्टर्स हैं उनकी 15 महीने की रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए। और हम अभी चेयरमैन साहब जब बुलाएंगे, मीटिंग कॉल करेंगे, तो वी हैव टू प्रेजेंट आवर परफॉर्मेंस रिपोर्ट कि हमने 15 महीनों में क्या काम किया अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर। और एहसान मज़ारी साहब ने तो बहुत काम किया है, वो तो भी चेयरमैन साहब देखेंगे पता चलेगा। और शाहजहान बुगटी साहब तो खुद अपनी पार्टी के सरबराह हैं, ये खुद अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। बिल्कुल। एक आपके साथ जाते जाते ज्यादती हुई है शाहजहान बुगटी साहब ने, एक बहुत जबरदस्त प्लान, प्रोजेक्ट, समरी जो नहीं मंजूर हो सकी, वो उसका थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों को शायद इतना मालूम नहीं है कि वो क्या चीज़ थी और वो क्यों आप उसको पुश कर रहे थे, और आपने बहुत मेहनत भी की थी उस पर। देखें, एज ए नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक चीज़ है हेम्प के इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, मेडिसिनल यूज़ भी है। तो हम बेसिकली इसे कह रहे थे, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें गवर्नमेंट का शेयर 10% रखा हुआ था, हमने शेयर को इम्प्रूव करके 60% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर था, 40% इन्वेस्टर का शेयर था, एंड दैट कुड इवन ब्रिंग इन $2 billion ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट ईयर, और 5वें साल वो $12 billion क्रॉस करना था। तो हम सब बैठे थे, कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमें ऑन बोर्ड नहीं दिया हमारे वज़ीरों ने, तो कुछ ने ये कहा कि जी वज़ीरों का अपना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब तो उन्होंने कहा जी हमें बताया नहीं। तो मैंने उस पर बताया, मैंने कहा जी हमने हर चीज़ तैयार की है, सर्कुलेट भी की, सर्कुलेट की,
जब सर्कुलेट होती है तो तो एवरीवन ये शुड मिनिस्ट्री फॉर एंटी नारकोटिक्स के परव्यू में आता था जो आपने असम्बली प्रोजेक्ट बनाया था? ऑफ बिजनेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर, वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसके तहत हम आगे बढ़े। ये हमने नहीं किया था, ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो, दे स्टार्टेड इट। हम तो उसको मुकम्मल करना चाह रहे थे। हमने उसको ज़रा फाइन ट्यून करके 10% को 60 पे ले गए गवर्नमेंट का पब्लिक मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसमें पब्लिक का शेयर ज्यादा हो, नहीं गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा हो, 60% फॉर द गवर्नमेंट। जाहिर बात है, मतलब पब्लिक ऑफिस मींस गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये हैम्प, मतलब अगर हम देखने वालों को शायद पता नहीं है, इसको भंग कहते हैं आम ज़बान। ये इट कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। इट्स अ डिफरेंट थिंग जी। और ये इसकी मतलब पाकिस्तान में बहुत वाफिर मिकदार में भी थी, और 12 अरब डॉलर एनुअली पर हम जा सकते थे फर्स्ट 5 साल बाद। जी, पहले साल 2 अरब, तीसरे साल कोई 5-6 अरब तो कोई डॉलर। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड आ चुके हुए थे? जी, इसमें हमारी जब बात हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमने प्रपोजल बनाया था कि जो भी शख्स अप्लाई करेगा, पाकिस्तान यहाँ बिजनेसमैन अप्लाई करेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज करेंगी, टेक्सटाइल ओनर्स करेंगे, कोई भी करे। मगर इसमें एक चीज़ है कि आपके पास बाय बैक गारंटी होगी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, रिनोन्ड फर्म। जी, तो ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल भी था। लेकिन चले, मैं दोबारा ज़रा थोड़ा सा जाऊँगा इरफान सिद्दीकी साहब की, उन्होंने तो जवाब दे दिया। आपको क्या लगता है? मैं इसमें गुजारिश करूँ, सान मज़ारी साहब ने भी बात की, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी कि अगर मुकम्मल इल्ज़ाम सिर्फ नून लीग के कंधों पे डाला जाए। हर कैबिनेट मीटिंग पे जब शहबाज शरीफ साहब हमसे बात करते थे, इवन एलाइड पार्टीज़ की मीटिंग भी होती थी, तो हमेशा हमारे कैबिनेट मेंबर्स और पार्टी हेड्स ने बड़ा कैटेगोरली ये स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज शरीफ साहब, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, यू हैव आवर कंप्लीट सपोर्ट ऑन एवरीथिंग एंड वी स्टैंड बाय यू, अब जैसे भी होता है। तो ये अकेले अगर कहें कि जी नून लीग ने गलत किया, अच्छा हमने किया और उन्होंने, ये ज्यादती होगी। मतलब इलेक्शन कैंपेन में तो चलो चल नहीं, अर्ज ये वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। देखें, आपने इकट्ठे हुकूमत ली, इकट्ठे साथ चले, कैबिनेट में इकट्ठे थे, यू हैड द कंप्लीट सपोर्ट, आपने एतमाद किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे। और अब अगर सिर्फ पॉलिटिकली आप ये कहें, ऑप्टिक्स के लिए कि नहीं जी इट वाजंट अस, तो वो मेरा ख्याल है वो जो पॉपुलर सही है, एहसान हमारा यारा दोस्त, हमारा यारा बहेश्त, हमारा यारा मुनासिब नहीं है जी। मतलब यही होना चाहिए कि भाई थे तो चलेगा। नहीं, लेकिन कोई सीट एडजस्टमेंट तो नहीं होनी ना। नहीं, देखें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इसमें एक दफ़ा नहीं, सान मज़ारी साहब वुड सेकंड मी कि हमेशा, अब इनके चेयरमैन वहाँ कैबिनेट में होते थे, मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे होते थे, चौधरी शुजात के साहबजादे वहाँ होते थे, MQM के वज़ीर साहिबान होते थे। वो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब, हम आप पे मुकम्मल एतमाद करते हैं, यू हैव आवर कंप्लीट सपोर्ट। सही है, ठीक है। एहसान मज़ारी साहब, आपके चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर थे, वो आए थे। बाकी 2 चीफ मिनिस्टर जो पंजाब और KP के थे, तो मैं तो समझता हूँ कि एक वो तश्कील ही गलत थी टेक्निकली, क्योंकि दे वर नॉट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स। चलें, CCI में वो एक हो गया। अब जब आपको मालूम था कि जी अगर नोटिफाई आज होगा तो 4 से 6 महीने पहले, नोटिफाई होने से पहले इलेक्शन कमीशन बता रहा था, तो अब क्यों ड्रम बीट किया जा रहा है कि 90 दिन 90 दिन 90 दिन? मान लें कि जी आप लोगों ने, और दूसरा PMLN तो शायद चाहती, अभी भी नहीं चाहती, और चौधरी मंजूर साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून तो चाहती है इंतखाबात में को इल्तवा में, यानी कि ताखीर में डालना चाहती है डिलिबरेटली। देखिए जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी CSC की, पाकिस्तान पीपल पार्टी की मीटिंग थी, और उसको हेड करते चेयरमैन बिलावल साहब 25 अगस्त को, और उसमें ये वाज़ेह डिसीजन आया था कि अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर इलेक्शन कराए जाएँ। एंड हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन आप डिले करेंगे उसमें से कोई आपकी कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। या आप समझें कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी या आपके महंगाई कम हो जाएगी। तो इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड ऑन द टाइम फ्रेम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज, उसके मुताबिक होना चाहिए जी। सही है। शाहजैन बुगटी साहब ने पिछले सेगमेंट में जाते जाते एक बात की थी कि अगर फरवरी या मार्च में नहीं होते तो फिर
आगे खामोशी थी। आप नहीं उन्हें अच्छा, मैंने कहा कि अगर इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर में अनाउंस नहीं होता तो देन वी डोंट सी इलेक्शन, मैंने ये कहा। हाँ, तो कि वही फरवरी मतलब बात तो वही होगी ना कि अगर अनाउंस होता है शेड्यूल तो वो फरवरी आपने मार्च ही आगे बनता पीछे है कर ना। दिया। चले, आई स्टैंड करेक्टेड। एहसान, मैं तो कहता हूँ जी इलेक्शन टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें आपका मार्च में सेनेट भी जा रहा है, आपका आधा सेनेट चला जाएगा, नेशनल असेंबली आपकी होगी नहीं अगर नहीं कराते मार्च फैब के एंड में या मार्च के बिगनिंग में। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का भी मेरे ख्याल सितंबर में टाइम पूरा हो रहा है, इनका भी टेन्योर पूरा रहा है 5 साल एज ए प्रेसिडेंट। तो ये तो मुझे तो फिर आपके IMF ने भी फिर मार्च में दोबारा उन्हें फिर आपने जाने उनके पास। तो मुझे तो मैं तो ये समझता हूँ एज आ सियासी कारकुन और इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरी अपनी दानिश राय में है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड ऑन टाइम, डिले से कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। अभी ये कुछ अर्सा पहले जो राजा रियाज से थे जिनके साथ मुशावरत करके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाए गए, जो मतलब अब ये तो शाहजहां साहब बताएंगे कि मुशावरत कितनी हुई, वो राजा साहब बताते वो हमारे हाथ में नहीं था। राजा साहब, राजा रियाज साहब ने तो उस वक्त कह दिया था कि बड़ों ने फैसला कर लिया था कि फरवरी में होंगे इंतखाबात। अब बड़ों में अब पता नहीं तमाम सियासी जमातों के बड़े थे या फिर कोई और बड़े थे। अब देखो जी, जो भी नहीं हल्का बंदी CCI में जो हुआ था उसमें फैसला हुआ था हल्का बंदी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि हम इतनी जल्दी नहीं करा सकते एंड वी विल अनाउंस द स्केड्यूल इन दिसंबर। अगर दिसंबर में अनाउंस करते हैं तो आई थिंक देयर इज मोर इनफ टाइम टू कंडक्ट द इलेक्शन एंड ऑफ फैब या बिगिनिंग ऑफ मार्च। इलेक्शन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते जी? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बगली साहब आपको क्यों लगता है कि अगर मुझे शेड्यूल लगता नहीं नहीं आता? है, मैंने ये कहा बड़ा, मैं अपनी बात पे अभी भी खड़ा हूँ, सही। आई विल रिपीट इट थर्ड टाइम इन योर शो Sorry. कि दिसंबर का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि हम फरवरी और मार्च में इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस पूरा मुल्क उसे विटनेस करेगा और इलेक्शन इन्वायरमेंट बन जाएगी। खुदा न खास्ता अगर शेड्यूल नहीं आता तो एटलीस्ट फिर फरवरी और मार्च में इलेक्शन नहीं होंगे। मैंने ये गुजारिश आपके सामने रखी, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आज हमें पूरा मुल्क भी देखेगा। आई ओन माई स्टेटमेंट, मैं ऐसी बात करता हूँ कि जिस पे खड़ा नहीं, वो तो मुझे मालूम है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी चीज़ जो मज़ारी साहब ने बात की ना कि ताख़ीर से मुल्क के पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को हासिल नहीं है, मुल्क मफलूज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपकी नेशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती, आपके यहाँ कोई कानून साजी नहीं है, कानून साजी की हद तक आप मफलूज हो जाएंगे, हाफ योर सेनेट रिटायर्स, ठीक है जी। तो आप मुल्क में फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन 50% रहती है सेनेट, सही एग्री। मिसाल है, लेट्स से Chairman Senate is going to retire in March. फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अप्रैल में कोई कानून साजी होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, हाउ वुड यू डू इट? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना नेशनल असेंबली होगी। डिलिमिटेशंस के लिए भी तो फिर वो अगर हल्का बंदियां होती है तो उसके लिए भी तो चाहिए ना 2/3 मेजॉरिटी। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, वो भी तो नहीं हो सकता। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आपका जो कानून साजी है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे होगी। अगर स्टैंड स्टिल पे कोई मुल्क चल सकता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छा इमेज हमारा जाएगा। सही, चलें, अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो दो चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी। एक तो ये बिजली का जो मामला है, इस पर आप लोगों का भी कमेंट मैं चाहूँगा क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, कोई अगर सजेशंस भी। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि केयर टेकर सेटअप की अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी देखी जा रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एहसान मज़ारी साहब, एक केयर टेकर भी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन जो भी है 25 करोड़ आवाम का बर्डन तो उनके शोल्डर्स पर है ना, वो अपने आप को एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकते ना। अगले दिन मैं उनकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि लोग कहते हैं जी मुल्क क्यों लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भी जाते हैं तो जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट थी कि आपको तो एक मैसेज देना चाहिए कि जनाब नहीं, हम हालात इधर बेहतर करेंगे, लोगों को इधर रोज़गार मुहैया करेंगे, ताकि उस तरह का वाक़यात ना हो जिस तरह के वो 400 हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो इटली के या उस पर साहिल समंदर पे मारे गए। आपकी बात बिल्कुल सही है।
इस तरह की स्टेटमेंट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। केयरटेकर गवर्नमेंट अभी आई है जी, 9-10 को आई है गालिबन, को आए हुए मेरे ख्याल से मुश्किल से भी 15-20 दिन भी पूरे नहीं हुए। और आप इनकी परफॉर्मेंस, जाहिर बात है जी, केयर टेकर ने तो इनका यही है कि आप डे टू डे अफेयर्स चलाएं पाकिस्तान के, और सेकेंड इनका जो सबसे मेन है कि दे शुड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बिल्कुल, मेन तो मेन कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसपे हर कोई राजी हो कि बिल्कुल हमारे साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, ताकि हर कोई काकड़ साहब को अच्छे अल्फाजों में याद रखे कि इन्हें वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए थे। जो मेजर टास्क है इनका यही है। और दूसरा, केयरटेकर से अगर उन्हें इस तरह के बयान दिए, इन्हें कौन सा दोबारा जी आवाम के पास कोई वोट लेने के लिए जाना है? केयरटेकर गवर्नमेंट ने, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जिन्हें आवाम के पास वोट लेने जाना होता है, तो लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी तो है ना, अगर आवाम परेशान है या उनको मसाइल हैं तो उनको हल करने की जिम्मेदारी तो है। वो ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर मैं 6 महीने जिस तरह अगर इंतखाबात नहीं होते। बिल्कुल उनके है, उनकी बिल्कुल आपकी बात बजाय उनकी जिम्मेवारी है, बट उनके पास जादुई छड़ी तो नहीं है कि आए हुए उनको 20 दिन भी पूरे नहीं, पूरे मामला सीधा कर देंगे। तो इट विल टेक टाइम एंड टू सेटल डाउन, क्योंकि जब इन्हें हल्के से क्या रिपोर्ट आती है? बिजली के मामला, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी। जी, मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द प्रीवियस, हम जिस गवर्नमेंट में थे, जब हमने IMF से डील किया, हमें पता था कि महंगाई का बोझ आएगा आवाम के ऊपर। और व्हाट वी ट्राई टू डू इन 15 महीनों में कि भी कोशिश करें आवाम को महंगाई से निकालें, कुछ इनको आवाम को रिलीफ मिले कि प्राइस हाइक कितनी ज़्यादा चली गई थी, किया इमरान खान ने भुगता हमने, और उसको फिर कोशिश की कि 20 को नीचे लेके आए, कि प्राइस को हम नीचे लेके आए। लेकिन आपको पता है जो IMF की शर्त थी, सारी शर्त, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी तो हो सकते हैं ना एहसान मज़ारी साहब, के चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाते। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ सारा IMF पे ही डाला जाए कि जी सिर्फ IMF है। देखिए जी, इतनी क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि महंगाई, बिल्कुल आप बजाय महंगाई तो है, गरीब आवाम को बिल्कुल महंगाई तो है, उनको फील हो रहा है। और जैसे आपको पता है कि लोग 2 दिन से सड़कों में भी निकले हैं बिजली के बिलों की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी कुछ हमारे इलाके हैं जहां आवाम बिजली बिल भरती ही नहीं है। सही, ठीक, उनको बिल भरना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कराची का डिफेंस का इलाका है, वहाँ लोड शेडिंग कम है क्योंकि हर कोई बिल भरता है। और कराची के जिन इलाकों में जहाँ बिजली के कुंडे लगे हुए हैं, चोरी हो रही है, तो जाहिर बात है उनको उतनी बिजली मिलेगी। जब 100% रिकवरी होगी तो आपको बिजली मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन ये तो 30-35 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ ये कि जी एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। लेकिन और डार साहब बड़े चैंपियन रहे हैं इस मामले में। लेकिन बात तो है, एक टाइम पे ये भी सुन रहे थे कि जी PMLN तो ज्यादा घबराई हुई है इंतखाबात से। इस पे आप इत्तेफाक करते हैं दोनों? नहीं, वो नहीं, कोई घबराहट नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है मुखालिफ जमात का। तो वो जो पुश कर रहे थे कि जी डार साहब, इसाक डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए ताकि एक कुशन टाइम मिल जाए और चीजें बेहतर हो जाएं, तो फिर आपको याद होगा ये सिर्फ अफवाहें थी जो गर्दिश कर रही थी। आपको याद होगा इमरान खान ने मुकम्मल प्रेशर दिया कि मैं पंजाब की असेंबली तहलील करता हूँ, KPK की करूँगा, अगर आप असेंबली तहलील करें, फ्रेश इलेक्शन अनाउंस करें। और हमने कहा कि जी वी विल टेक नो प्रेशर। एट लास्ट उन्होंने वो असेंबली, बहुत सारे वुज़रा कहते रहे ऑन नेशनल TV आके कि जी आप ये अपनी 2 हुकूमतें डिसॉल्व करें, हम इंतखाबात देते हैं। आप उनसे पूछ रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कभी इसे ऑन किया? किसी पार्टी, किसी जमात के सरबराह ने, मेंबर जब बोल रहा होता है तो इट्स द कंबाइंड रिस्पांसिबिलिटी। कभी हाउस से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई नहीं इन कॉम्बिनेशन में। सिर्फ शायद उनका ज़ाती ख्याल हो सकता होगा, इनफरादी ख्याल, ठीक है जी। उनकी पार्टी ने उनकी उस स्टेटमेंट को ऑन नहीं किया, ना पार्टी लेवल पे, ना एज ए फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई स्टेटमेंट जॉइंटली आई है कि हम ऐसे कराएंगे। हमने ये कहा कि जी आवाम ने वोट दिया है, हम अपनी मुद्दत पूरी करके जाएंगे। फिर जब इन्होंने सोचा कि ये गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी, बट कोई प्रेशर नहीं लिया। फिर इन्होंने कहा जी ये अपनी यहाँ पे आइन की खिलाफवर्जी हुई कि नहीं? मेरी अर्ज तो सुन लें। अगली चीज़ इन्होंने पब्लिकली जो बात फैलाई कि ये गवर्नमेंट एक्सटेंड होगी,
और ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, फिर बात फैलाई कि जी इसहाक डार साहब को लगाएंगे टू वॉच देयर ओन इंटरेस्ट, तो उनकी ऐसी कोई नहीं, बात वो तो फिर बाकायदा सीरियसली कहा गया कि इसहाक डार साहब इज वन ऑफ द अर्ज सुन लें, तो ऐसा हुआ तो नहीं ना, जो बात नहीं बने वो नहीं बनने की ये बात तो नहीं, मैं बाकी भी बातें कर रहा हूँ, अगर आप इनको जोड़ें तो वैसी तो कोई बात नहीं हुई ना। तो काकर साहब का नाम मतलब फाइनल वो तो देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान, हम जब हमें मुशावरत के लिए एलाइड पार्टीज़ को बुलाया, पार्टी सरबराहान को, तो सब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे एतमाद किया। कोई नाम तो डिस्कस हुए होंगे ना? ऐसा था इनिशियल जो 2-3 मीटिंग्स हुई, तो नाम जब शुरू हुए तो उसी मीटिंग में, पहली ही मीटिंग में सब ने कहा कि जी किसी के आप नाम को कबूल करेंगे, दूसरा खफा हो जाएगा, तीसरे का मानेंगे, चौथा नाराज हो जाएगा, तो ये आपका अख्तियार, आप अपना अख्तियार खुद इस्तेमाल करें। यू एंड तमाम एलाइड पार्टीज ने सारा उनको दे दी, मेजॉरिटी ने वो दे दी। काकड़ साहब के आए तो बड़ा मतलब हुआ कि जी ओ बलोचिस्तान वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो कोई बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट करने तो नहीं आए थे, लेकिन सुना है कि बड़े एक्टिव हैं बलोचिस्तान में। आपका तो बलोचिस्तान, गुजारिश यह है कि अगर वो बलूचिस्तान के हिस्से में वज़ीर आज़म की कुर्सी को वाकई खुले दिल से देना चाहते हैं तो कोई 5 साल हुकूमत में दें, फिर कोई कहे कि हाँ जी वाकई आपने बलूचिस्तान को मौका दिया, एक बैकवर्ड एरिया था, ज़मीन तो आवाम ने देना है ना मौका। नहीं जनरली खुले दिल का मुजाहरा, पंजाब हमारा बड़ा मुजाहरा, अगर वैसी कोई बात, निगरान तो बेचारे मेहमान होते हैं, 3 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने, यही हो सकता है ना, दे नॉट अ परमानेंट गवर्नमेंट इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई रद्दोबदल से कोई परेशानी? हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई धांधली ना हो। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर कोई एक होती है इंजीनियर्ड किस्म की, कि अल्लाह करे वोट इधर ज्यादा है उसको इधर से इधर कर दो, ना करें, उसके कोई ख़ास अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। इंजीनियर्ड पीटीआई आपके सामने है जिसने मुल्क को किस नुकसान पे लाके खड़ा किया, तो खुदा वास्ते एडवेंचर अब नहीं करने चाहिए। खुदा वास्ते मेरी अपील है कि ऐसे इंजीनियर्ड जमातों को ना खड़ा किया जाए, इन्हें ना अवाम ओन करती है। आप ये आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआईपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं? मैं किसी इंडिविजुअल की नहीं, मैं कहता हूं कि जी ये भी तो अब नई पार्टियां खड़ी हो रही हैं ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बड़ा क्लियरली, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं कहता हूं जिसे अवाम वोट करती है वो आ जाए, आप उसे अलाउ करें, रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, एंड उसकी वजह है जिससे अवाम वोट करेगी ना, अगर मजारी साहब अपने इलाके से वोट लेते हैं तो ही इज आंसरेबल टू हिज पीपल। एग्जैक्टली, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं। अर्ज है ना, अगर एक आदमी को आप पैराशूट के जरिए असेंबली में लैंड कराएं तो वो आदमी उस हल्के का एहसास क्यों करेगा? ना उसने दोबारा आना है, सही, ना उससे कोई पूछेगा। माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना मैं क्विकली अगर 10 सेकंड्स में बता दें, कोई खौफ खतरा है अभी किसी ने कहा कि पीटीआई एक कल्ट है, अब इसको बहुत मुश्किल से रोका जाएगा? इंशाल्लाह एक सीट भी निकालेगी पीटीआई सिंध से, एक सीट भी नहीं निकालेगी पीटीआई सिंध से, बाकी चलें बलोचिस्तान नहीं, हमारे पास भी नहीं। बट एक चीज़ है, जाते जाते आई टेल यू, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कराने के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग्स हैं उधर अंदर बाहर कैमरे होने चाहिए कि पता लगे कि जी ठप्पेमारी होती है। बिल्कुल, अब तो जरूरी है और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाबजादा शाहजैन बुगटी साहब, एहसान मजारी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।